में बरकत दे। मुझ पर ज़रा तो रहम करो, मुझे लम्हे भर के लिए जाने दो। बच्चा मरा जा रहा है, सिर्फ आज के लिए इजाज़त दे दो। अब क्या किया जाए, हम भी मजबूर हैं। सुल्तान का हुक्म है कि दौलताबाद पहुंचने तक किसी को इधर उधर मत जाने दो, और तुम चाहती हो कि हम नाफरमानी करें? वादा करती हूँ, कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, बच्चे की कसम ले लो। मुझे जाने दो, वरना बच्चा मर जाएगा। तुम मालिक हो, एक दिन की इजाज़त दे दो। बच्चे को जल्द से जल्द ओलिए को दिखा लाऊंगी। तू बेकार परेशान कर रही है औरत। अगर तेरा बच्चा मर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उस खेमे में जाओ, वहाँ हकीम बैठे हैं, कुछ ज़रूरी दवा दारू कर देंगे। लेकिन तुम हमारी बात सुनती नहीं, बस अपनी रट लगाए बैठी हो। वैसे 3-4 अशरफियाँ चढ़ा सको तो कुछ काम बन सकता है। लेकिन मैं अशरफी कहाँ से लाऊं सरकार? जब 4 पैसे मेरे पास है, अगर उन्हें दे दिया तो ओलिया को कहाँ से दूंगी? अपना गुजारा कैसे करें? इधर मेरा आदमी भी बीमार पड़ा है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। अब बस चलती बनो यहाँ से, हमारे पास बहुत काम पड़े हैं। ये चीख पुकार अपने खेमे में जाकर करना, चलो। बेचारी, अरे यार अजीज, तुम किस कदर संगदिल हो यार। जाने क्यों नहीं देते बेचारी को? बेचारी रो रो कर कह रही है कि बच्चा मरा जा रहा है, बच्चा मरा जा रहा है। देखो यार, शायद औलिया ही कुछ कर दे। तुमने देखा है बच्चे को? मैं बच्चे की बीमारी से वाकिफ़ हूँ। मेरा छोटा भाई ऐसी बीमारी का शिकार था, लाख कोशिश करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हराम ज़्यादा औलिया सेहतमंद करके पैसा अपने अंटी में भर लेगा, बच्चा तो बचेगा नहीं। तब औलिया को क्यों पैसा मिले, हम ही क्यों ना ले लें? अरे यार अजीज़, तुम भी हद करते हो यार। ज़रा से 2 पैसे के पीछे पड़े हो। कान खोल कर सुन लो आज़म, 4-5 रोज़ में तुम्हें पता लग जाएगा कि एक एक पैसे की क्या कीमत होती है। और देखो ज़रा अभी कौन कौन बाकी है, पता नहीं ये लोग कब आकर मरेंगे। लो आ गए। जानते हैं कितनी देर हुई? तुम्हें पता नहीं था कि शाम होने से पहले इस मुकाम पर पहुंचना है? अब मैं क्या करता हुजूर, आधे रास्ते में 2 लाशें मिली। बेचारे चलते चलते मर गए होंगे, उन्हें दफना कर आ रहा हूँ बस। ना जाने किसकी लाशें थी मुसीबत ज़दों की। दफन करने से पहले देखा भी था कि लाश हिंदू थी या मुसलमान। अब देखने की फुर्सत किसे थी हुजूर, जो हो सका सो कर दिया। यानी तू हमें मुसीबत में फंसा देगा। अगर वो लाशें हिंदू की साबित हुई तो क्या तुझे शाही हुक्म का पता नहीं कि हिंदू मजहब के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए? पता नहीं था हुजूर, गलती हो गई, मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैंने सोचा कि दिल्ली में रहते जो गुनाह किए थे उनका बोझ कुछ तो हल्का हो जाए। दिल्ली में क्या करते थे? कुफ्र का धंधा करता था हुजूर, कुफ्र का। सुल्तान के हुक्म से जिनको सूली पर चढ़ा दिया जाता था, उनकी लाशों को शाही महल के फाटक पर लटका दिया जाता था। मैं उनकी चौकसी करता था मालिक। जब नई लाशें आती तो पुरानी लाशों को वहाँ से हटाकर शहर के बाहर नहर में फेंक आता। वहाँ भी इन लाशों की रखवाली करनी पड़ती थी, नहीं तो मरने वालों के रिश्तेदार आते और लाशें चुरा चुरा कर ले जाते। आप नहीं जानते हुजूर, सुल्तान का हुक्म है कि बगैर रकम लिए किसी को लाश ना दी जाए। अगर सबके हुक्म की तामील करते तो हम भी मकान बनवा लेते और मज़े से रहते। अगर ये रिश्तेदार हुजूर बड़े कंजूस होते हैं, हरामजादे। रकम देते उनकी नानी मरती है, इसलिए अंधेरी रात में लाशें चुराते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों का यही हाल है हुजूर। धत, ये इंसान एक मर्तबा चोरी चकारी करना शुरू कर दे तो फिर किसी का लिहाज नहीं करता हुजूर। तभी तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। खैर, तेरे 8 बच्चे सलामत हैं या नहीं? हाँ हाँ हुजूर हैं। तो चलो अपने खेमे में, और कोई चाहे जिए या मरे, तुम जैसों को नहीं मरना चाहिए। सुल्तान को तुम जैसे हस्तियों की निहायत ज़रूरत है। लेकिन जब तक सुल्तान दौलताबाद नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम क्या शुगल करोगे? और भी 1-2 बच्चे? नहीं हुजूर, उससे पहले मैं इस औरत से शादी कर लूँगा। क्या? हाँ हुजूर, दिल्ली में मौका ही नहीं मिला। अच्छा,
अब चलो अपने डेरे पर। किस कदर गलीज इंसान था ये, और 2-3 लम्बे बातें करता तो शायद मुझे क्या हो जाती। अरे यार आजम, मैं तो ऐसे लोगों का लोहा मानता हूँ। हकीकत में ऐसे ही लोग सही मायनों में संजीदा होते हैं। ए यार अजीज, मुझे तो वो औरत याद आ रही है। महज 2 पैसे के लालच में उसे औलिया के पास जाने से रोक दिया तुमने। अगर रकम के इस कदर लालची हो तो मुझे बताओ, अभी जाकर किसी मालदार मुर्गे पर हाथ साफ करता हूँ। मेरे हाथ भी कब से खुजला रहे हैं यार। अरे यार, किसी भी सूरत में यहाँ चोरी मत करना। अगर पकड़े गए तो समझो गए काम से। अरे हटो यार अजीज, आज यहाँ कल वहाँ चोरी करते अगर रंगे हाथों पकड़े भी गए तो सिर्फ हाथ ही तो कटेंगे, तब भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। अरे यार आजम, तुम्हारी अकल पर मुझे तरस आता है। इतने रोज तुम दिल्ली में रहे तब भी चोरी की हद से आगे नहीं बढ़े। अब मेरी तरफ देखो, दिल्ली में गुजारे गए इन 3 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं देखा और मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। अब तो जिंदगी की रविश ही बदल गई है आजम। देहात में मैले कुचैले कपड़े उठाए दर दर मारा फिरता था। वो कोई जिंदगी थी? ना कोई तमन्ना, ना ख्यालात, बस घिसटती फिरती जिंदगी बीत रही थी। मगर यहाँ दिल्ली में आकर मेरे होश उड़ गए दोस्त। मैं जादू सीख गया आजम, 4 हरफों का जादू। सियासत, सियासत। कैसी जादुई दुनिया छुपी है इन 4 हरफों में। सच कहता हूं आजम, ये दुनिया सिर्फ अक्लमंदों के लिए होनी चाहिए थी, मगर अफसोस ये अहमकों से भरी पड़ी है। बस यार अजीज, खुदा ही बचाए तुम्हारी ये सियासत से। अरे चोरी करते कोई खता हुई तो सिर्फ हाथ कटेंगे, मगर इस सियासत में तो सर की ही खैर नहीं यार। अगर सर की खैर चाहते हो तो सर बचाने का हुनर भी जान लो मेरे दोस्त, मगर अपना सर इस फासले पर रखो कि 6 कदम आगे रहो। 6 कदम? 6 कदम, ताकि अगर तुम्हारे पीछे वाले की लाश गिरे भी तो वो तुम पर आकर ना गिरे। ओ क्या, आंखें खोल कर रखो आजम। चोरी उठाईगिरी का धंधा छोड़ दो, उसमें कोई मजा नहीं। वो तो निरा पागलपन है, पागलपन। अरे यार, सिर्फ चोरी करो तो पागलपन कहते हो? मेरी दादी जान को नहीं जानते तुम? 60 पर पहुंचते पहुंचते करीब 20 लोगों को कुल्हाड़ी से हलाल कर दिया था उन्होंने, और देहात वाले चुप रह गए। नहीं अजीज, बड़ी हिम्मत करके दादी को पकड़ने के लिए आए। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 आदमी हट्टे कट्टे घर पर दरवाजे तक आ पहुंचे। और जो ही घर के भीतर कदम रखा तो दादी जान के सिर पर चुड़ैल सवार हो गई, हाथ में कुल्हाड़ी संभाले बाहर आई। दादी जान की इस डरावनी सूरत को देखकर सब डर कर तितर बितर हो गए, लेकिन हमारी दादी जान क्यों रुकती? नदी के किनारे तक उन लोगों का पीछा किया। बेचारे डर के मारे नदी में कूद पड़े। दादी जान तैरना नहीं जानती थी, सो सब बच गए। तो फिर तुम्हारी दादी जान का क्या हुआ? तब मेरी दादी जान क्यों कहलाती? उन 6 लोगों के पीछे वो भी कूद पड़ी, मगर फिर कभी वो वापस नहीं आई। यानी तुम्हारे खानदान में सब बड़े बड़े छुपे रुस्तम हैं। अरे सुनो तो, मेरे एक काका औलिया किस्म के आदमी थे और मौलवी भी हो गए। कभी दूसरों के जेवरों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। मैं गए साल उनसे मिलने गया था। घंटे भर नसीहत पिलाते रहे और नसीहत देने के दौरान उनके दोनों हाथ मेरे दाएं हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। इसका मतलब तुम पर काफी शफकत रही होगी उनकी। अरे खाक शफकत, उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि तकिए के नीचे छुपाई रकम को कहीं मैं ले ना उड़ूं। उन्हें यह मालूम था कि तकिए के नीचे वाली रकम की बात मुझे मालूम है। बड़ा शातिर है। शातिर? अरे शातिर तेरा सर। अरे जब तक मैं उनके घर से बाहर निकला तो मेरे हाथ उनकी रकम का थैला लग चुका था, क्योंकि बाएं हाथ से जो चुरा लिया था। हाय बेचारी, लगता है उसका बच्चा चल बसा। अब अगर दौलताबाद पहुंचने के बाद उसने तुम्हारे खिलाफ फरियाद कर दी तो तुम क्या जवाब दोगे? शायद उस हालात में 3 रोज इसी गलीज काफिर के साथ काटने पड़े। सुनो आजम, दौलताबाद पहुंचने से पहले ही हम सुल्तान की ये मुलाजिमत छोड़ देंगे, समझे? दिल्ली में मुझे खबर मिली थी कि सुल्तान चांदी के सिक्के की बजाय तांबे के सिक्के चलाना चाहते हैं। 1 तांबे के सिक्के की कीमत 1 चांदी के सिक्के के बराबर होगी। क्यों, क्या सोच रहे हो? अरे यार अजीज, बड़ी बुरी खबर है। तांबे के सिक्के चुराने में फिर क्या मजा आएगा? पूरी बात तो सुन लो बेवकूफ। दौलताबाद पहुंचते ही हम ये मुलाजिमत छोड़कर सिक्का बनाने का हुनर सीखेंगे। अपने हाथों की खुजली का वहां इलाज करना।
1-2 महीने में ही इसके मुतालिक शाही फरमान का ऐलान होने वाला है और तब जुट जाना जाली सिक्के बनाने में। दौलत ही दौलत बटोरते नजर आओगे दोस्त, दौलत ही दौलत।